मुंबई शहर के एक शानदार थिएटर में लोगों की टांगें तड़ातड़ टूट रही हैं, पर किसी को भी इसका कारण पता नहीं चल रहा था। Third Vampire Studios presents मुंबई के मशहूर ईगल थिएटर में रोज सैकड़ों लोग मूवीज देखने के लिए आते हैं। ये थिएटर मुंबई के सबसे पुराने और शानदार थिएटर्स में से एक है। यहाँ कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का प्रीमियर हुआ है। आज भी यहाँ साउथ मुंबई के कई रईस परिवार फिल्म्स देखने के लिए आते हैं। नेटफ्लिक्स के जमाने में भी थिएटर का अपना ही आकर्षण है और ईगल जैसे शाही सिंगल थिएटर स्क्रीन का अनुभव तो कुछ और ही है। पर ईगल थिएटर के इन अनोखे अनुभवों को किसी की नजर लग गई थी। आजकल तकरीबन रोज वहां से दिन भर में 4 से 5 फ्रैक्चर्स के केसेस की रिपोर्ट्स आ रही थी, यानी रोज 4 से 5 दर्शकों की टांगें टूट रही थी। जब लोग मूवी देखने के बाद बाहर जाने वाली सीढ़ियों से उतरते, तभी वो अचानक चीख कर गिरते और फिर कुछ पल बाद अपना टूटा हुआ पैर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते। ये हादसे इतने ज्यादा होने लगे थे कि आसपास के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और नर्स मजाक में कहते थे, अरे आज कोई ईगल थिएटर से टांग तुड़वा कर नहीं आया क्या? पर यह बात बिल्कुल मजाक करने वाली नहीं थी, क्योंकि लोग थिएटर में हंसते खेलते जाते थे और दर्द से रोते बिलखते हुए अपनी टूटी टांग लेकर हॉस्पिटल आते। ईगल थिएटर के मैनेजर्स ने इन एक्सीडेंट्स पर कई बार गौर किया, पर उन्हें वहां की सीढ़ियों में कुछ भी गलत नहीं मिला। सच भी तो था, ये संगमरमर की सीढ़ियां भव्य थी और 80 सालों से, यानी आजादी से भी पहले बनी हुई थी, और इतने सालों से इनकी किसी ने भी शिकायत नहीं की थी। पर शिकायत थी, एक शख्स को शिकायत थी। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror। कुछ ही महीनों पहले की बात है। एक नेशनल टीम से रिटायर्ड हॉकी प्लेयर अल्बर्टिना पिंटो अपने पति के साथ उस थिएटर में आई थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। अल्बर्टिना पिंटो प्रेग्नेंट थी और 2 महीनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ट्रैफिक की वजह से उस कपल को थिएटर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। वो ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट ही लेट थे। टिकट चेक करके टॉर्च से सही सीट बताने वाला लड़का भी कहीं चला गया था। वो कपल धीरे धीरे अंधेरे में सीढ़ियां चढ़कर सही रो तक पहुंच गया। अब उनकी सीट जो थी वो सीटों के कतार के बीच में थी। उस रो में बैठे हुए ज्यादातर लोग समझदार थे। उन लोगों ने इस कपल को आते हुए देखकर अपने पैर पीछे सरका लिए, ताकि उस सकरीली गली में वो थोड़ी आसानी से आगे बढ़ सकें। पर उस रो में एक ढीठ नौजवान भी था, जिसने अपने पैर पीछे करना जरूरी नहीं समझा। अचानक मूवी थिएटर की स्क्रीन पर अंधेरा छा गया, क्योंकि उस समय मूवी में रात का सीन चल रहा था। ठीक उसी वक्त अल्बर्टिना पिंटो आगे बढ़ते बढ़ते उस ढीठ नौजवान के पैरों से लड़खड़ा कर नीचे वाली रो के लोगों पर बुरी तरह गिर पड़ी। उसी वक्त उसके पेट में बहुत ही भयंकर दर्द उठा। लोगों ने वहां से तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, पर उस हादसे की वजह से अल्बर्टिना पिंटो और उसके होने वाले बच्चे की जान वहीं ऑपरेशन टेबल पर चली गई। उस हादसे के कुछ ही दिनों बाद उस हॉकी प्लेयर की आत्मा उस थिएटर में भटकने लगी थी और उन लोगों को ढूंढती जो खुदगर्जी से टांगे फैलाकर बैठते थे और आने जाने वाले लोगों को परेशान करते थे। मूवी खत्म होने के बाद अल्बर्टिना पिंटो की आत्मा सीढ़ियों पर रुकती और ऐसे लोगों की टांगों पर खींच के हॉकी स्टिक मारती। वो लोग चीखते हुए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरते। फिर उन्हें लगता कि गिरने की वजह से उनका पैर टूट गया। अपने होने वाले मासूम बच्चे को खोकर अल्बर्टिना पिंटो की आत्मा भड़क गई थी और इंतकाम की आग में सुलग रही थी।
इसीलिए अगली बार जब आप ईगल थिएटर में जाएं, तब जरा इज्जत से पेश आइएगा। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents नवी मुंबई में वाशी के हाईवे से लगकर एक सुनसान रास्ता था। पिछले 15 दिनों से वहां कुछ बेहद भयंकर हादसे हो रहे थे। वहां रोज हिट एंड रन एक्सीडेंट्स हो रहे थे। यानी कोई हर रोज किसी इंसान को अपनी गाड़ी से कुचलकर भाग जाता। क्योंकि वहां काफी अंधेरा था, इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये एक्सीडेंट्स गाड़ी चलाने वाले की गलती की वजह से हो रहे हैं या फिर कोई ये जानबूझकर कर रहा है। लगभग रोज किसी न किसी मासूम की जान चली जाती। पुलिस हैरान थी, पर उन्हें कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी पर अक्सर खून के छींटे होते और लाश पर कार के टायर्स के निशान। और तो और हादसे के बाद गाड़ी हमेशा ही वाशी में कहीं ना कहीं पाई जाती। गाड़ी चलाने वाला अक्सर उसे किसी वीरान जगह छोड़कर भाग जाता। इन भयानक हादसों से अब वाशी की पब्लिक आतंकित थी और पुलिस परेशान। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios. All out horror. उन कार एक्सीडेंट्स में मरने वालों के परिवारों पर सचमुच तरस आता था, पर जो मरे थे वो बिल्कुल दया करने लायक नहीं थे। क्योंकि करीब 16 दिन पहले उसी रास्ते से एक 23 साल की लड़की गुजर रही थी। वो रोज हॉस्पिटल में ड्यूटी खत्म करके रात को घर के लिए निकलती। उसका हॉस्पिटल मुंबई में था, इसलिए वो लड़की रोज दोपहर को वाशी से सफर करती और रोज रात 11 बजे हॉस्पिटल से निकलकर फिर वाशी जाती, जहां उसका घर था। वो रास्ता रात को सुनसान होता था, इसीलिए वहां की झाड़ियों में कुछ अमीरजादे वाशी की खाड़ी से लगी दीवार पर बैठकर रोज गांजा मारते थे या कभी कभी बियर पीते थे। इनमें से ही एक लंपट नशेड़ी की नजर उस सुंदर लड़की पर गई, जिसने बड़ी मेहनत से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करी थी और अब नौकरी करके अपना घर संभालने में मदद कर रही थी। ऐसी एक मनहूस रात को उस नशेड़ी ने अपने बाकी 7 दोस्तों के साथ एक साजिश रची। उन लोगों ने रास्ते पर कुछ बड़ी बड़ी कीलें फेंक दी, जिसकी वजह से लड़की की गाड़ी पंचर हो गई थी। रात का वक्त था। जैसे ही वो युवा डॉक्टर टायर चेक करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरी, 8 कमीने उस पर गीदड़ों की तरह झपट पड़े। वो उसे झाड़ियों के बीच खींच कर ले गए और वहां उस पर सभी ने बेरहमी से बलात्कार किया और उसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। इस वहशियाना हरकत से उस मासूम लड़की को कई अंदरूनी चोटें लगी, जिसकी वजह से वो घंटों तक तड़पती रही और फिर उसने वहीं दम तोड़ दिया। पर उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। वो लड़की कार चलाने में बहुत माहिर थी। अक्सर उसके दोस्त भी उसकी कार ड्राइविंग की तारीफ करते थे। अब उसका भूत रात को वाशी में पार्क की हुई गाड़ियों को स्टार्ट करता और रोज उसी रास्ते पर उन लड़कों को बारी बारी गाड़ी से कुचल देता। कभी अगर वो अधमरे होते तो वो उन पर से गाड़ी रिवर्स भी करती, तब तक जब तक कि उस लड़के की जान न चली जाए। और जब उस लड़की की आत्मा ने 8 बलात्कारियों को ठिकाने लगाया, तब जाकर वाशी में ये खतरनाक एक्सीडेंट्स बंद हो गए। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?